हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स बाय अनिल सलमान। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, जर्नल एंट्रीज है ना। हम लोग जर्नल एंट्री क्यों पास करते हैं ना, यानी बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये बात आती है क्लास फर्स्ट ईयर में कि ये जर्नल होता क्या है, हम लोग जर्नल क्यों पास करते हैं ना, व्हाट इज द रीजन ऑफ द जर्नल है ना। यानी हमारा ऐसा क्या रीजन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं या फिर हम जर्नल करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जर्नल क्या होता है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे बेटा, ये जर्नल क्या होता है ना। जर्नल क्या होता है, जर्नल है ना। जर्नल को हम क्या कर सकते हैं, एक बुक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बुक। यानी ये क्या होती है, एक बुक होती है। ये क्या होती है, एक बुक होती है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक बिजनेस है। क्या है बेटा, बिजनेस है। क्या है, एक बिजनेस है। बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं ना। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं है ना, परचेज करते हैं। कुछ क्रेडिट में होते हैं और कुछ कैश में भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरी ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारे बिजनेस में होते हैं हम सबको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा बिजनेस में कितना गुड्स है, ठीक है, या फिर हमने कितना माल उधार बेचा। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों का है ना एक आइडिया, यानी इस सारी चीजों का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बुक बना लेते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सारी रिकॉर्डिंग करते रहते हैं है ना। एवरी मंथ एवरी डे, यानी डेली बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, तो एज ए सेम ये जो बुक है आपकी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ट्रांजैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। उन सबको हम क्या करते हैं, इसमें रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिकॉर्ड। क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं बेटा, जर्नल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, यानी जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं उसके लिए भी एक रूल बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्री पास करना होता है। ठीक है, समझ गए। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि जर्नल क्या होता है। जर्नल एक बुक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के एवरी यानी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, डेली रिकॉर्ड करते हैं और इस बुक को हम लोग क्या बोल देते हैं, जर्नल बोल देते हैं। राइट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर जितने भी जर्नल हम लोग बनाते हैं, जितनी भी जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं उसके रूल्स को भी समझना पड़ेगा कि ये रूल्स होते क्या है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर गोल्डन रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, गोल्डन रूल्स। अभी ये गोल्डन रूल्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है कि ये व्हाट इज गोल्डन रूल है ना। यानी ये क्या होता है कि ये एक ऐसा रूल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, अगर हमें गोल्डन रूल आ गया तो हम कितना ही इजी है ना, कितना ही डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, हम उसको क्या कर सकते हैं, मिनटों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मिनटों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि जर्नल में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट है ना, यानी जर्नल में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले तो अकाउंट के बारे में समझते हैं कि ये कितने टाइप के अकाउंट होते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है बेटा पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। राइट, ये आपका फर्स्ट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। एंड सेकंड क्या होता है बेटा आपका रियल अकाउंट। क्या होता है, रियल अकाउंट। एंड थर्ड क्या होता है बेटा आपका, थर्ड होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है ना। यानी हमारे गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी जर्नल में जो हमारे खाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
तो हमने आपको बताया कि फर्स्ट आपका है पर्सनल अकाउंट, सेकंड आपका है रियल अकाउंट और थर्ड आपका क्या है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, यानी ये जितने भी अकाउंट है ये गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमें क्या करना है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं इन अकाउंटों को क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, इन्हीं अकाउंट से रिलेटेड होंगे, या तो वो पर्सनल से रिलेटेड होंगे, या तो आपका रियल से, या तो नॉमिनल से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं, ठीक है, कि दीज अकाउंट आर रिलेटेड टू, यानी पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं बेटा, क्या करेंगे, दीज अकाउंट आर रिलेटेड टू पर्सन्स और आर्टिफिशियल पर्सन, राइट, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह जो पर्सनल अकाउंट है आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है बेटा, आपका व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन जो होता है, जैसे बैंक हो गया, यानी कोई एक संस्था जिसका पर्सन के द्वारा है ना उसको क्रिएट किया गया हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा किससे रिलेटेड होगा बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पर दिस अकाउंट आर रिलेटेड टू पर्सन्स और persons and artificial persons artificial person। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम और बैंक एक्सेट्रा। ठीक है, यानी जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन्स एंड आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जांपल में हम समझ सकते हैं कि आपका राम, श्याम, बैंक, है ना, यानी ये सारे क्या है आपके पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, राइट, समझ गए। उसके बाद सेकेंड आपका क्या आता है, सेकेंड आपका आता है रियल अकाउंट। ठीक है, तो हम रियल अकाउंट की डेफिनेशन समझते हैं, हम लिख सकते हैं these accounts are related to tangible assets and intangible assets, राइट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका रियल अकाउंट है क्या है, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार एसेट्रा, यानी जितनी भी एसेट्स है ना, या फिर आपका इसमें और लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, गुडविल, क्या लिख सकते हैं, गुडविल एसेट्रा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हर वह एसेट जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना, ठीक है, और यानी देख सकते हैं। ठीक है, वो सारी एसेट्स हमारी क्या होती है बेटा, टेंजिबल होती है, और इनटेंजिबल क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, तो क्या बोला गया आपका, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल आपका बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, गुडविल एंड एसेट्रा। ठीक है, यानी ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें हमारी किससे रिलेटेड है बेटा, रियल से रिलेटेड है। ठीक है, यानी बिजनेस में आपको क्या मिलेगा, या तो पर्सन मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, या तो पर्सन मिलेगा, वो पर्सनल से रिलेटेड है, या फिर आपको रियल मिलेगा, जो आपका बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, गुड्स वगैरह जो भी चीजें हैं ये सारी आपकी क्या है, रियल है, राइट। उसके बाद आपका थर्ड क्या आता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। क्या है नॉमिनल अकाउंट, तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे, नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन समझते हैं कि ये नॉमिनल अकाउंट होता है क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, these accounts are related to expenses
expenses and losses, expenses and losses. फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, सैलरी, कह सकते हैं सैलरी, और या फिर आप कह सकते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड क्या जाएगा एसेट्स, और यहाँ पे क्या आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। यानी यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट क्या है बेटा, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। यानी ये जो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है ये आपका एक्सपेंस यानी खर्चों से रिलेटेड होता है, ठीक है, और लॉसेस यानी जो हानि होती है कंपनी में, है ना, बिजनेस में जो आपका लॉस होता है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा बेटा, रेंट, इंश्योरेंस, स्टेशनरी एंड सैलरी, क्या लिखा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या आपकी कभी भी अगर कोई एसेट सेल हो रही है लॉस हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो भी आपका क्या आ जाएगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है और एसेट्रा है ना, एसेट्रा है, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, गोल्डन रूल में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, है ना। तो हमारा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट आपका है पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल एंड थर्ड आपका है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पर्सनल अकाउंट है किससे रिलेटेड है, हमने आपको बताया पर्सन से, बैंक से, है ना, जिसको हमने बोला आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, क्लियर। उसके बाद क्या है रियल अकाउंट, अभी रियल अकाउंट में हमने क्या बताया, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बताया बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर का, गुडविल एंड एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या है, दीज अकाउंट आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, क्या है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फॉर एग्जांपल हमारा क्या आ गया, रेंट, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, ठीक है, ये सेल ऑफ, ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, इन अकाउंटों को टच करते हैं। हमने एग्जांपल के जरिए आपको ये सारी चीज समझाया, ठीक है, कि ये जितने भी अकाउंट है बिजनेस में आपको या तो पर्सन मिलेगा या फिर आपको बिल्डिंग मिलेगी या फिर आपको एक्सपेंसेस मिलेंगे, ठीक है। एक बिजनेस में होता ही क्या है, ठीक है, और यही सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं यही सारे ट्रांजैक्शन का रूप ले लेते हैं, ठीक है, और इन्हीं को हमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब इनका हम रूल लिख लेते हैं, है ना, कि इनका रूल क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सनल का रूल क्या कहता है, पर्सनल का रूल क्या कहता है बेटा, पर्सनल का रूल क्या कहता है, ठीक है। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्या है डेबिट द रिसीवर, क्लियर। और क्रेडिट द गिवर, यानी पर्सनल अकाउंट में क्या होता है बेटा, हम क्रेडिट किसको कहते हैं, जो गिवर होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जो डेबिट किसको करते हैं, जो हमारा क्या होता है रिसीवर होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। जस्ट यहां पर क्या करते हैं बेटा, हम यहां पर देख लेते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स, क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट क्या लिखेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। यानी रियल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी एसेट्स है, अगर मान लीजिए कि बिजनेस में आपकी एसेट्स इंटर कर रही है यानी कम कर रही है, ठीक है, कम सीन कर रही है, उसको हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। एंड इसमें क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, रियल में हमने बताया कि हर वह चीज जो हमारे बिजनेस से क्या करेगी, आउट करेगी, ठीक है, यानी यहाँ से बिजनेस से बाहर जाती है उसको हम क्या करेंगे, गोज आउट करेंगे, है ना, उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है।
उसके बाद अगला हमारा यहाँ पर क्या आता है, नॉमिनल। तो नॉमिनल में क्या आएगा, डेबिट और क्या जाएगा बेटा, क्रेडिट। लिखेंगे डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, यानी नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे बेटा कि डेबिट क्या करेंगे, जितने भी लॉसेस होंगे या जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सभी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड जितने भी आपके गेन्स यानी जो हमारे पास पैसा कहीं से मिलेगा, रिसीव होगा, कलेक्ट होगा, ठीक है, या फिर आपका इनकम होगी, ठीक है, वो सारा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ये जो आपके 3 टाइप्स के जो अकाउंट हैं इनके जो रूल हैं क्रेडिट और डेबिट के, है ना, जो भी रूल इसमें दिए गए हैं डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि जितने भी ट्रांजैक्शन आते हैं, ठीक है, उन सभी को सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटा, हम पहले से देखेंगे कि ये किस अकाउंट से रिलेटेड है, क्या है, किस अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, मैं बारी बारी से आपको क्या करूंगा, एक एक का एग्जांपल देता चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल दे रहा हूं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे, लिख लेते हैं एग्जांपल दे रहे, लिखते हैं एग्जांपल, लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम और 100 रुपीज, कितना है, रुपीज 100। यानी हमने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया, किससे परचेज किया, राम से परचेज किया। ठीक है, कितने का, 100 रुपए का। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसको टच कर रहा है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है या फिर इससे। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है बेटा, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राम है, क्या है बेटा, ये जो राम है, राम किससे रिलेटेड है बेटा, पर्सनल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, पर्सनल से। अभी राम क्या कर रहा है, रिसीवर है कि गिवर है, क्या है, गिवर है ना, क्योंकि राम से माल खरीदा गया, अब किसने खरीदा हमें नहीं पता है। ठीक है, यानी राम से माल आया बिजनेस में, ठीक है, यानी राम से खरीदा गया। राम यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, सॉरी क्या है, गिवर है। ये क्या है बेटा, गिवर है, ये गिवर है। और हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स, यानी हम परचेज करें तो हमारे पास गुड्स आ रहा है। और गुड्स हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट्स हमने आपको बताया कि जो एसेट्स होता है वो आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, रियल में। और रियल में अगर मान लो कि कोई भी गुड्स हमारे बिजनेस में आता है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी गुड्स क्या कर रहा है, बिजनेस में आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स, क्या लिखेंगे, सीधे सीधे परचेज अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, राम अकाउंट। अभी देखो हमारे पास गुड्स आ रहा है और गुड्स किससे रिलेटेड था बेटा, रियल से रिलेटेड था। और बिजनेस में गुड्स आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। और राम क्या आते हैं, राम क्या है, गिवर है, राम से खरीदा गया, राम गिवर है। और हमें पता है राम क्या है, पर्सन है और किससे रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट से। अब पर्सनल अकाउंट में राम क्या है, गिवर, तो यहाँ पर गिवर कहाँ पे है, इधर गिवर है, कहाँ पर है, क्रेडिट में। तो हम क्या करेंगे, राम को क्रेडिट कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका, 100 रुपीज एंड 100 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, यानी बीइंग परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। ठीक है, समझ गए, क्लियर। अगला ट्रांजेक्शन आपका आता है यहाँ पर आपका सेकेंड, यहां से। ठीक है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वो भी रियल का। ठीक है, तो रियल में इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे मान लेते हैं कि परचेज ऑफ परचेज फर्नीचर, है ना, क्या लिखेंगे, सीधे सीधे लिख देते हैं, मशीनरी परचेज, क्या लिखेंगे, मशीनरी परचेज।
ऑफ रुपीज 10,000, यानी 10,000 रुपए में क्या किया गया है, मशीन को परचेज किया गया। अभी हमें क्या पता है बेटा कि जो मशीन है वो क्या है बेटा, एसेट्स है। ये मशीन क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स है तो इस अकाउंट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट से क्या है, रिलेटेड है। समझ गए किससे रिलेटेड है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। तो हम लोग करेंगे क्या बेटा कि हमारे बिजनेस में मशीन क्या कर रही है, आ रही है ना, मशीन क्या हो रहा है, हम मशीन बाहर से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। और रियल में क्या बोला गया है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज हमारे बिजनेस में आती है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो मशीन आ रहा है तो मशीन को हम क्या करेंगे, सीधे सीधे डेबिट करेंगे, लिखेंगे मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कैसे आया होगा, कैसे आया होगा, अभी ये तो बोला नहीं गया कि कैसे आया, सिर्फ ये बोला गया कि मशीनरी परचेज ऑफ रुपीज 10,000। इसका मतलब हमने क्या किया होगा कि जब हमने वहां पर पैसा दिया होगा तभी तो हमारे पास मशीन आया है ना। तो हमारे पास मशीन आया तो उसको हमने डेबिट किया, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो दूसरा क्रेडिट क्या करेंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे क्योंकि फ्री में तो मिला नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे सीधे कैश कर देंगे। ठीक है, कैश अकाउंट अभी कितना है, 10,000 एंड 10,000। क्लियर, समझ गए, ये भी हो गया। अगला आपका आता है नॉमिनल। अभी नॉमिनल अकाउंट का हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है बेटा आपका, एग्जांपल है सैलरी पेड। क्या है, सैलरी पेड ऑफ रुपीज 5,000। कितना है, 5,000। सबसे पहले तो हम नोटिस करेंगे कि सैलरी क्या है ना, क्या है सैलरी। सैलरी क्या है बेटा आपका, नॉमिनल अकाउंट, यानी सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस किससे रिलेटेड होता है बेटा, नॉमिनल से रिलेटेड होता है। और बिजनेस में हमने आपको बताया, हमने आपको क्या बताया कि सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, लॉसेस एंड एक्सपेंस क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सैलरी क्या है आपकी, एक्सपेंस है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट करेंगे तो लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमने आपको बताया कि सैलरी एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखो यहाँ पर सारे एक्सपेंस और लॉसेस क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो सैलरी एक्सपेंस है तो हमने क्या किया, सैलरी को डेबिट कर दिया। और हमने सैलरी कैसे दिया होगा, कैश में दिया होगा, तो कैश को क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, कितना है, 5,000 एंड 5,000। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट।